सारी जिंदगी मेरी आंखों में धूल झोंकती रही तुम। लड़कों से तोहफे लेके लड़कियों का नाम लगाती रही है। जरा भी नहीं सोचा तुमने कि एक दिन ये सब जब सामने आएगा तो क्या करोगी तुम और क्या करूंगा मैं? कैसे लोगों का सामना करूंगा? कैसे उनकी निगाहों का सामना करूंगा? कैसे उनके सवालों के जवाब दूंगा? बताओ मुझे। अब्बू प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसे 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 माफ करूं तुम्हें मैं? कैसे? एक बार तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें कैसे माफ करूं? हमारी बर्बादी की जिम्मेदार तुम और मैं दूसरों पे इल्जाम लगा रहा। तुम्हारी वजह से मैंने शाहीन को तलाक दी, अरबाज को घर से निकाल दिया, उस सारा के साथ बिना वजह उलझता रहा मैं। और तुमने ये इनाम दिया मुझे? अब्बू मेरी बात सुने प्लीज प्लीज। बकवास। अब्बू 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 कब तक अपने आप को ऐसे कमरे में बंद रखेंगे? क्या करूं? मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं बचा। मैं मानती हूँ अब्बू की गलती मेरी है, लेकिन आप खुद को ऐसे सजा तो ना दें। जब से अम्मी का इंतकाल हुआ है तब से आपने ऐसे खुद को बंद कर लिया है कमरे में। बाहर निकलता हूँ तो वो धूल मुझे नजर आती है, तंज करती है मुझ पे, तुमसे मोहब्बत करने के, तुम पे एतबार करने के ताने देती भी नजर आती है। वो नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसे बंद ना करें खुद को, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी अब्बू। स्टोर चले जाएं, कुछ नहीं तो लोगों से मिल लें, विक्की की कंप्लेन करवा दें पुलिस में। अबे किससे मिलो, किसकी रिपोर्ट करवाऊं? उसकी एक रिपोर्ट अगर करवाई ना तो पुलिस को जानती नहीं है। 100 खाते खुल जाएंगे तेरे और मेरी इज्जत का बीच चौराहे में जनाजा निकल जाएगा। ये कौन आ गया? कोई भी होता उसको बोलना कोई घर में नहीं है, बाहर निकाल देना, वहीं से घर में घुसाने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ। आ जाते हैं मुंह उठा के, हमदर्दी के नाम पे नमक छिड़कने के लिए आ जाते हैं। है नहीं? रुक जा अम्मी, मैं देखती हूँ। अरे राजदा बाजी, इतने दिनों के बाद चक्कर लगाई है, याद आ गई भाई हमारी। खैर तो है? अरे सादिया खैरियती तो नहीं है? क्यों, क्या हो गया भाई? पता नहीं, मेरा दिल बहुत उलझा हुआ है। वो बड़े कहते थे ना कि मकाफात अमल इसी दुनिया में होगा। हम जो कुछ भी बोएंगे जब तक उसे काट ना ले, साफ का पलड़ा बराबर ही नहीं होगा। क्या पहेलियां बुझवा रही हैं? सीधा सीधा बताएं, आखिर बात क्या हुई है? अरे मैं बिलाल भाई की बात कर रही हूँ। बिलाल? हाँ, वो मकाफात की चक्की तले आ गया है। क्या कह रही है खाला, क्या हुआ है उन्हें? अरे बेटा, उसकी बीवी सारा का इंतकाल हो गया और सुना है कि जो उसका दामाद है ना, वो भी उसकी बेटी फारा को तलाक देके चला गया और जाते जाते उसकी जायदाद भी सारी बेच डाली। सादिया, मुझे तो लगता है कि सारा का इंतकाल इसी सदमे में हुआ है। इतना सब कुछ हो गया और बिलाल को पता ही नहीं चला? जी, कौन है आप? किससे मिलना है आपको? बताते हैं बीबी, बताते हैं। पहले आप अंदर तो आने दें हमें।
ऐसे कैसे अंदर आने दूं? ये मेरा घर है, मेरी इजाजत के बगैर ऐसे अंदर नहीं आ सकते आप। तुम्हारा घर नहीं बीबी, ये मेरा घर है। मैंने खरीदा है, इसकी पेमेंट कर दी है, कब्जा लेने आया हूँ। चला हटे पीछे, चलो आओ भाई। क्या कह रहे हैं आप ये? अब्बू, ये कौन शोर कर रहा है? फारा, फारा, ये आप तो क्या कर रहे हैं? अरे कौन, क्या हुआ? अरे कौन है आप लोग? इस तरह मेरे घर में जबरदस्ती कैसे घुस आए? सेठ साहब, कितने सनकी लोग हैं ये, बार बार एक ही चीज पूछे जा रहे हैं, कौन है आप, कौन है आप? बिलाल साहब, इस घर के नए मालिक हैं सेठ साहब। तू फिक्र नहीं कर वकील, मुझे इनका इलाज आता है। गाठ निकालो इनको। क्या क्या मतलब है आपका? मतलब क्यों आप निकाल रहे हैं मुझे मेरे घर से भाई? क्या किया हमने? पहले ही हम किस्मत के मारे लोग हैं, आप क्या कर रहे हैं हमारे साथ? बिलाल साहब, ये प्रॉपर्टी मैं खरीद चुका हूँ वकास खान से। मुंह मांगे पैसे दिए। अगर आपको यकीन नहीं आता ना, तो मैं आपको सबूत दिखा सकता हूँ। मैं पहले भी आया था, आपकी बीबी का सुन के मैं चला गया। अब तो आपकी बीबी का झेलुम भी हो गया है। बिलाल साहब, यही बेहतर है, आप बाप बेटी शराबत से यहाँ से चले जाओ। ये रहे सबूत इस बात का। बिलाल जी को लगता है कि हम दोनों की इस कमज़ोरी का ना पता चल गया है और वो मौका मिलते ही उस पे पैर रख देते हैं। नहीं नहीं, वो गलत समझ रहा है। बच्चे हमारी कमजोरी नहीं है, बच्चे तो हमारी ताकत है। पापा, मेरे ख्याल से मुझे आपसे इस वक्त बात नहीं करनी चाहिए और मुझे बिलाल जी ने भी मना ही किया था कि मैं आपको इस वक्त ना छेड़ूं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा आपसे इतना लगाव हो गया है ना कि मैं आपसे बात ना करूं तो मैं रह ही नहीं सकती। और जहाँ तक बात है ना सच और झूठ की, वो बहुत जल्द पता चल जाएगा। मेरी दुआ है कि वो दिन जल्द आए। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? सब खैर तो है ना? कुछ नहीं अम्मा, कहा है कि खून की कमी हो गई है सोनिया को, मुकम्मल बेड रेस्ट करना है, बहुत एहतियात करनी है। हम मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा डॉक्टर ने। बल्कि वो तो रिपोर्ट्स देख के बहुत खुश हुई थी कि बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। देखो, आइंदा मुझसे कभी इस तरह का भौंडा मजाक मत करना। मेरा दिल हिला के रख दिया तुम दोनों ने। पहले मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा अम्मा, आइंदा कभी ऐसा मजाक नहीं करूँगा। सॉरी, गलती हो गई। अम्मा, आप मुझे ठीक नहीं लग रही हैं, आप रोई हैं हमारे पीछे से। अम्मा, अरबाज ठीक कह रहे हैं, बताएं क्या बात है? साथिया का फोन आया था। सारा का इंतकाल हो गया। क्या?